अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर व खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल DAIOU फैक्ट और मैं हूँ अब्बास अली। इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों को पता है कि इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो इम्तिहानात हैं वो होना जो है स्टार्ट होने जा रहे हैं और बहुत करीब आ चुके हैं। तो इम्तिहानात के हवाले से ये मुकम्मल वीडियो होगी। इसमें आप लोगों को डिटेल से बताया जाएगा कि आप लोग जब इम्तिहानात के लिए जाते हैं तो क्या क्या चीज़ आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास वो चीज़ ना हो तो आप लोगों को फेल जो है वो कर दिया जाएगा या आप लोगों को सेंटर के अंदर दाखिल होने से भी मना कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को पेपर के हवाले से मुकम्मल इस वीडियो में गाइड कर दिया जाएगा ताकि किसी भी स्टूडेंट्स के जो माइंड में क्वेश्चन होते हैं पेपर देने से पहले, जो उसके माइंड में कन्फ्यूजन्स होती है वो दूर हो सके। तो इसलिए आप लोगों ने ये वीडियो जो है मुकम्मल देखनी है। और अगर इस चैनल पे न्यू हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हर नई आने वाली ख़बर आप लोगों तक पहुंच सके। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इम्तिहानात लेने जा रही है, तो उम्मीद है आप लोगों को जो इम्तिहानात की जो है वो तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छी होगी। अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है तो वो भी मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों के तैयारी के हवाले से भी कुछ गाइड कर दूंगा, कुछ टिप्स दे दूंगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों को वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बता देता हूं कि आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें जो है वो सेंटर में जाने से पहले होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आप लोगों के पास एक इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पेपर के लिए एक जो रोल नंबर स्लिप है वो आपके एड्रेस पर भेजती है, तो वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एड्रेस पर वो रोल नंबर स्लिप जो है वो नहीं पहुंचती। तो ऐसे स्टूडेंट्स ने क्या करना है, वो आप लोग अपने CMS पोर्टल पर जाकर उसको रोल नंबर स्लिप को जो है वो डाउनलोड कर लेना है और उसकी कॉपी करवा के आप लोगों ने सेंटर में लाजमी लेके जाना है। रोल नंबर स्लिप पर एक तो आप लोगों की पिक्चर लगी होती है और कुछ स्टूडेंट्स की अगर पिक्चर नहीं भी लगी हुई तो उसमें कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने अपनी रोल नंबर स्लिप पर जो स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है, जो कि वैसे भी स्टूडेंट्स को पता होता है, जो आईडी होती है वो स्टूडेंट्स को भेज दी जाती है बाज़रिए मैसेज, और जिसे रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, वो बहुत लाजमी होती है। आप लोगों ने अपने पेपर पे स्टूडेंट आईडी या जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं वो लाजमी लिखना होता है। अगर वो आप लोग नहीं लिखते या मिस कर देते हैं या भूल जाते हैं तो आप लोगों को फेल तस्वर किया जाएगा। इसके अलावा पेपर में स्टूडेंट आईडी के बाद रोल नंबर या पासवर्ड जिसे बोलते हैं वो वहाँ पर मेंशन होता है। लेकिन अगर आप लोग पासवर्ड और रोल नंबर जो होता है वो ना भी लिखें तो उससे इशू नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने जो स्टूडेंट आईडी है वो वहाँ पर लाजमी मेंशन करनी होती है। रोल नंबर स्लिप के बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो कि आप लोगों ने लाजमी लेके जानी होती है वो आप लोगों का आईडी कार्ड होता है और वो ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आप लोग अपना आईडी कार्ड ओरिजिनल नहीं लेके जाते तो आप लोगों को जो सेंटर है उसमें दाखिल होने से ही रोक दिया जाता है। आप लोगों के पेपर से पहले आप लोगों की रोल नंबर स्लिप और आईडी कार्ड लाजमी देखा जाता है। और इसके अलावा आप लोग अपने साथ अपना मोबाइल फ़ोन साथ नहीं ले जा सकते। अगर आप लोग किसी दूर इलाके से हैं और आप लोग ने काफ़ी सफ़र करके सेंटर में जाना है और मोबाइल जो है वो लाजमी है, तो फिर आप लोगों ने सेंटर से बाहर वो जो है मोबाइल फ़ोन वो जमा करवाना होता है। और पेपर सॉल्व करने के लिए एक तो आप लोगों ने अपने पेपर की दोनों साइड पे हाशिया लाजमी लगाने होते हैं, और जो हाशिया लगाते हैं या उसको सॉल्व करते हैं वो आप लोग ब्लैक या ब्लू बॉल पेंट हो या आप लोगों के पास मार्कर हो वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ग्रीन या रेड बॉल पेंट या रिमूवर या कोई भी चीज़ आप लोग यूज़ पेपर पे नहीं कर सकते। और जो लाजमी सवालात होते हैं उनको आप लोगों ने लाजमी जो है उसको सॉल्व करना होता है, उसमें से कोई भी आप लोगों ने खाली नहीं छोड़ना होता। जैसे कि अगर 8 क्वेश्चन हैं तो उसमें से 5 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने लाजमी सॉल्व करने होते हैं। इसलिए आप 5 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग कोशिश करें कि 5 के 5 जो हैं उसमें कुछ ना कुछ लिखें। और आप लोगों को जो सेंटर में जो है आप लोगों के नंबर लगा दिए जाते हैं, उस नंबर पे उस नंबरिंग के हिसाब से अपनी सीट पर ही बैठना होता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इंग्लिश या उर्दू में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग जो इंग्लिश और उर्दू आप लोगों के पास चॉइस होती है, आप लोग इंग्लिश में सॉल्व करना चाहें या उर्दू में आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंग्लिश सब्जेक्ट का कोई पेपर है
तो उसको आप लोगों ने इंग्लिश में ही सॉल्व करना है। जैसे कि इंग्लिश का पेपर अगर आप लोग दे रहे हैं तो इंग्लिश में ही सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर पाक स्टडी है, उसकी बुक चाहे इंग्लिश में है या उर्दू है, तो आप लोगों ने उसको उर्दू या इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने असाइनमेंट चाहे आपने इंग्लिश में सबमिट करवाई हुई है या उर्दू में, आप लोग उसका पेपर जो है आपकी चॉइस है, आप उर्दू में दें या इंग्लिश में दें, असाइनमेंट से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और एडमिशन के वक्त भी ये मेंशन करना लाजमी नहीं होता कि आप लोगों ने जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो इंग्लिश में करेंगे या उर्दू में, ये भी मेंशन करना नहीं होता। आप लोगों ने पेपर जिस में भी देना चाहें आपकी वो चॉइस होती है। और पेपर की लेंथ के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि एक पेपर जो है या एक क्वेश्चन जो है वो कितना होना चाहिए, कितना हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक जो क्वेश्चन अगर 20 नंबर का है, उसको आंसर जो है आप लोग 5 से 7 पेजेस मिनिमम जो हैं वो लाजमी सॉल्व करें। एक पेज की दोनों साइड्स को मिलाकर एक पेज बनता है, तो 5 से 7 पेजेस हों और इससे ज़्यादा हो, इससे कम बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये 20 नंबर तभी मिलेंगे जब आप लोग 5 से 7 पेजेस से ज़्यादा लिख सकेंगे। और आप लोगों ने हेडिंग्स लाजमी लिखनी होती हैं, हेडिंग्स बनाकर अपना क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना होता है। तो आप लोगों ने कम से कम जो है वो 15 हेडिंग्स जो है वो लाजमी बनानी होती हैं। तो 10 से 15 हेडिंग्स के दरमियान या इससे ज़्यादा हेडिंग्स जो है वो आप लोगों ने एक क्वेश्चन में लाजमी देनी होती हैं। और आप लोगों को जो एक्स्ट्रा शीट है वो नहीं मिलती। जो शीट आप लोगों को दी जाती है वो इतनी होती है कि आप लोग उसको मैनेज करके तमाम जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर कर सकें। और जो टाइम है हर क्वेश्चन का वो भी आप लोगों ने खुद से मैनेज करना है, उसके मुताबिक हर क्वेश्चन को टाइम देना है। और जो आप लोगों को टाइम दिया जाएगा उसके अंदर आप लोगों ने उस पेपर को सॉल्व करना होता है। पेपर की तैयारी के हवाले से मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे देता हूं कि जो आप लोगों के 5 साल के पास्ट पेपर होते हैं उसमें से मोस्टली आप लोगों के 5 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो उनको आप लोगों ने लाजमी देखना है, उन क्वेश्चन को लाजमी याद करना है जो कि पास्ट पेपर में आ चुके हैं। इसके अलावा जो असाइनमेंट के क्वेश्चन होते हैं उसमें से इतना नहीं आता। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि पास्ट पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको याद कर लें, तो वो आप लोगों का पेपर जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल पे आप लोगों को हर बुक के पे एक जो वीडियो लेक्चर है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। उनको सुनकर भी आप लोग अपनी तैयारी जो है एग्ज़ाम्स की वो कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी आप लोगों के इम्तिहानात के हवाले से। उम्मीद है तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा या उस पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।